देश में वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर बहस चल रही है। सदन में केंद्र सरकार ने इस बिल में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है। वहीं आज सरकार की तरफ से जेपीसी का भी गठन किया गया है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के 31 सांसदों को सदस्य बनाया गया है। इस जेपीसी में 31 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा के हैं। वहीं देश में छिड़े इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने वक्फ बोर्ड के जुड़ी प्रॉपर्टी को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान वकील क्लास लगा दी। उन्होंने वकील से पूछा कि किसी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के नाम कैसे घोषित किया गया। जब वकील इस पर जवाब नहीं दे सके तो जज भड़क गए। उन्होंने कहा कि ऐसे तो कल को आप लाल किला, ताजमहल सबको वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com में शकील सर। दरअसल जस्टिस अहलूवालिया ने वकील से पूछा, वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे डिक्लेयर हो गई, वो तो बताओगे, या आप मान रहे हो कि डिक्लेयर नहीं हो सकती। कल को किसी भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मेरा सीधा सा सवाल है, भाई साहब आप ताजमहल भी ले लो, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? प्यार से सवाल समझ नहीं आते हैं आप लोगों को। 89 में ये वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर क्यों हो गई, जो कि वो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी थी? आपकी कैसे डिक्लेयर हो गई वक्फ प्रॉपर्टी, अब ये तो बताओगे कि नहीं बताओगे? तो आप एडमिट कर रहे हो कि डिक्लेयर नहीं हो सकती थी, तो बताओ ना क्यों 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 डिक्लेयर हो सकती थी? has been done in terms of section 5(2) of the Waqf Act. कल को वो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट, कल को अग्रवाल साहब की प्रॉपर्टी का नोटिफिकेशन निकल जाएगा तो फिर अग्रवाल साहब को निकाल के बाहर कर दें, ये उसके लिए कोई प्रोसीजर है? इतना ही पूछ रहा हूँ भाई। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ये ऐसे डिक्लेयर हो गया 89 में। Section 5(c) in terms भाई वो 5 of the Waqf Act. The notification is issued under this. अरे भाई साहब, आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? वो मैं या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट किसी के अरे ऑनरेबल कोर्ट का छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल में सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, देन क्या नोटिफिकेशन का आपका वैलिड हो जाएगा? The property was already declared as a ancient monument by issuing a notification in the early 19s, बिना किसी ओनरशिप को, बिना कुछ देखे। क्या ओनरशिप थी आपकी इसके पहले से, prior to this notification which was issued under the Ancient Monument Act? Who was the owner of this property? नोटिफिकेशन इशू हो गया तो प्रॉपर्टी आपकी हो गई। तो फिर कहा छोटे छोटे नोटिफिकेशन इशू हो रहे हैं, इकट्ठा एक ही कर दो, झंझट खत्म। इसका ओनर कौन था, रियल ओनर कौन था, क्या हुआ, कहां से ये प्रॉपर्टी आई रिक्वायरिंग अ नोटिफिकेशन अंडर द वक्फ एक्ट? कुछ नहीं मालूम किसी को, मन आया बोले इसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो। हाउ दैट इज पॉसिबल? आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर सरकार इसमें बड़ी बदलाव की तैयारी में है, जिस पर विपक्ष और तमाम मुस्लिम संगठन सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की नज़र वक्फ की संपत्ति पर है। लेकिन अब जब सरकार ने इसे सदन में पेश कर दिया है और जेपीसी की गठन भी कर दी है, देखना होगा कि सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन इस मुद्दे पर सदन में बवाल तो होना लाजमी है और तमाम सारे जो मुस्लिम संगठन हैं वो भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। लेकिन समय के हिसाब से इसमें बदलाव बेहद ही जरूरी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।